नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 11। ठीक है, क्लास नंबर 11 में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11वां सेट। और याद रखना आप लोगों को जो बैच दिए हैं मिशन वर्दी बैच 2024, उसके तहत आपका यहाँ पे 11वां आपका जो है क्लास होगा। 11वां यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इससे पहले याद रखना हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट, 1 से लेके 10 तक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका क्लास नहीं किए हैं इस बैच का तो आप जाके कर सकते हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, और डेली आपका ये सुबह में 8 बजे क्लास आता है। और दोस्तों एग्जाम तक में आप लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करना है हर हाल में। ठीक है, 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है। अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू होना है, इसीलिए 2 महीना आप लोग जो है जम के तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और याद रखना 2 बजे वाला जो आपका लाइव क्लास जो है सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। उसमें आपका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लाते हैं, जिसमें आपका जो है जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स सारा आपको वहां पे करवाते हैं, ताकि आपको 70 प्लस करने में हेल्प करे। ठीक है, 70 प्लस लाएंगे तभी आप लोग जो है एग्जाम पास करने के लिए सेफ है। ठीक है, और बार बार बोलते हैं 2 महीना आप लोग है जम के तैयारी कीजिए और वर्दी का सपना यहाँ पे पूरा कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह एक सीट फिक्स करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट कर देना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किसी संख्या का 1/4 भाग, क्या है यहाँ पे किसी संख्या का 1/4 भाग उसकी अगली संख्या के 1/5 भाग से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या दोस्तों मान लेते हैं एक संख्या आपका x है। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पे 1/4 भाग जो है अगली संख्या कितना होगा? x + 1, यानी कि अगली संख्या 1 बढ़ के होगा तो x + 1 हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका जो है क्या है आपका 1/5 है और इससे आपका जो है 3 क्या है अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x 5x हो जाएगा। 5x बराबर आपको आ जाएगा 4x प्लस आपका 4 प्लस आपको 60 आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये आपका 5 से इधर गुना हो जाएगा, 4 से इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर आपको कितना निकल गया? तो 64 निकल गया। यानी कि राइट आंसर का क्या हो जाएगा आपका संख्या जो मांग रहा है ये 64 होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक संख्या में 70% छात्र है। मैथ को आप लोग अच्छे से बनाते जाएंगे। ठीक है, मैथ से भी आपका 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैथ को अच्छे से बनाएंगे। बेसिक सारा क्वेश्चन है, अच्छे से यहाँ पे अगर रिवीजन करेंगे डेली आप लोग, अगर कॉपी पे इसको बनाएंगे तो जरूर आपको मैथ भी बनने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके 40% छात्र यहाँ पे जो है लड़के हैं और 20% लड़कियां हैं। ठीक है, इनकी हिंदी नहीं पढ़ती है। और यहाँ पे दे दिया 20% लड़की जो है हिंदी नहीं पढ़ती है। तो कितने प्रतिशत लड़के जो है हिंदी पढ़ते हैं? तो सबसे पहले आपका जो 100 होगा, 100 मान लेते हैं आपका क्या है, आपका यहाँ से 100 जो है लड़का है। ठीक है, छात्र है। 100% मान लेते हैं आपका क्या है, छात्र है। ठीक है, जिसमें आपका 70% जो है आपका हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, अब 70% में यहाँ पे जो है 100 में आपका जो है कितना लड़का है? तो 40 लड़का है। तो लड़की कितना बचा? 60 बचा। यहाँ पे अच्छे से समझिए, 100 अगर हम लड़का छात्र माने हैं टोटल 100, तो आपको जो है 40 कितना है आपका 40% लड़का है और दोस्तों यहाँ से 60 कितना बच जाएगा? लड़की बच जाएगा। अब ये जो 60% है दोस्तों, ये 20% हिंदी नहीं पढ़ती है, तो पढ़ती कितना है? तो 60 का दोस्तों हम लोग क्या निकाल लेंगे? 80 निकाल लेंगे। 80 बटे आपका 100, 00 यहाँ पे कट जाएगा। 8 छके 48, 8 छके 48 जो लड़कियां हैं वो क्या होता है हिंदी पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप कितना पढ़ता है? तो यहाँ पे 70% पढ़ते हैं हिंदी और 48 यहाँ पे लड़की है। तो लड़का कितना बचेगा इसमें से? अगर 70 में से हम लोग 48 को घटाएंगे तो आपका 22 बच जाएगा। ये 22% डायरेक्ट हो जाएगा। 22% आपका लड़का जो है यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 का आप लोग जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जो बता देते हैं इसका राइट आंसर यहाँ से 2 निकलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे रिसाव के कारण कह रहा है कि खाली टंकी जो है कितने देर में होने में
खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे अतिरिक्त लगता है। तो पहले आपका 1/4 लगता था और यहाँ पे जो अब कितना लगेगा, 2 घंटा अतिरिक्त यानी कि 6 घंटा लगेगा। 1/6 आप इसमें से घटा दीजिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका 12 हो गया। एलसीएम 4 तिया 12 हो गया और उसके बाद 6 दूना 12, इसका राइट आंसर 1/12 हो गया, यानी कि 12 घंटा में दोस्तों ये क्या होगा, खाली कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ABC में दोस्तों जो है 671 रुपया को इस ढंग से बांटा जाता है यदि करे कि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपया और 7 रुपया और 9 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो 1:2:3 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो ए का हिस्सा यहाँ पे मांग रहा है कि यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं संख्या आपका कितना एक्स है, ठीक है, वाई है और यहाँ पे राशि मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड में मान लिए। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि आपका कितना हो रहा है, एक्स प्लस आपका यहाँ से 3 वृद्धि हो रहा है एक्स में, फिर यहाँ पे जो आपका मान लेते हैं ये आपका 1 अनुपात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई आपका जो यहाँ पे क्या हो, वाई में कितना 7 रुपया का वृद्धि हो रहा है, 7 यहाँ पे कर दीजिए प्लस इसका अनुपात यहाँ पे जेड में 9 कर दीजिए। इसका अनुपात दोस्तों आप लोग बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 1:2:3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक्स और वाई जेड का मान निकालेंगे, आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आंसर आपको निकलेगा ए, यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि गिर के जंगल जो है डैश में स्थित है। गिर नामक दोस्तों जंगल जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मेलघाट बाघ अभयारण्य दोस्तों यहाँ पे कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लावनी। लावनी दोस्तों जो है कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है। लावनी दोस्तों याद रखना ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछे तो याद रखना कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके राजस्थान की दोस्तों जो है केवलादेव घना राष्ट्रीय दोस्तों जो उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। क्या होगा, ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके डांडिया। क्या यहाँ पे डांडिया जो है डैश की लोक नृत्य, यानी कि डांडिया दोस्तों जो है किस राज्य की लोक नृत्य है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना अब एग्जाम का डेट आ गया है, अगस्त में आपका जो है फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू होगा, इसीलिए अब जो है पूरा जोर लगा दीजिए। ठीक है, पहले की तरह आप लोग जो है पूरा जोश जुनून में आके तैयारी में लग जाइए और वर्दी का सपना पूरा करना है। ठीक है, और 70+ स्कोर करने का हर हाल में यहाँ पे कोशिश करना है। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों बैच दे रहे हैं। यहाँ पे ये बैच आपका मिशन वर्दी बैच दिए हैं और आप 2 बजे आपको लाइव क्लास भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुला मुठा। क्या यहाँ पे मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, 12 का याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से पुणे हो जाएगा। पुणे दोस्तों याद रखना, अगर पूछे दोस्तों जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो याद रखना मुला मुठा नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे दिसपुर। क्या यहाँ पे दिसपुर जो है किस राज्य की राजधानी है, तो दिसपुर दोस्तों याद रखना ये कहाँ का है, तो याद रखना असम। असम का राजधानी पूछे तो कहाँ है, दिसपुर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि चंपानेर। क्या यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान दोस्तों जो है ये किस राज्य में है, चंपानेर पावागढ़ दोस्तों जो है पुरातत्व उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो याद रखने गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। पेरियार नेशनल पार्क जो है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या होगा, ये पश्चिमी घाट। ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना मैप को। ठीक है, मैप को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो झारखंड से दोस्तों कौन सा राज्य यहाँ पे टच नहीं करता है सीमा को, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके गांधीनगर, क्या यहाँ पे गांधीनगर डैश की राजधानी है। तो गांधीनगर दोस्तों किसकी राजधानी है, तो याद रखना गुजरात, गुजरात का राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके अनामलाई टाइगर रिजर्व दोस्तों है किस राज्य में है। अनामलाई टाइगर रिजर्व याद रखना ये तमिलनाडु में, कहाँ होगा ये, तमिलनाडु में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, बताइए तेलंगाना राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा। तो याद रखना तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना का दोस्तों गठन कब होता है, तो याद रखना 2 जून 2014 को होता है। और दोस्तों याद रखना पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ था, तो हैदराबाद। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि गराडी, क्या यहाँ पे गराडी जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो गराडी दोस्तों याद रखना ये पुदुचेरी का हो जाएगा, किसका होगा, पुदुचेरी का, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में, कहाँ हो जाएगा ये, कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि शिमला, क्या यहाँ पे शिमला जो है किस राज्य दोस्तों जो है भारतीय राज्य की राजधानी है। तो शिमला किसका राजधानी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश का। और याद रखना अक्सर एग्जाम में जो है राजधानी से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे सभी राज्य की राजधानी को, ठीक है। और याद रखना देश आप राजधानी जो है उसको भी याद रखना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके गौर नृत्य, यहाँ पे गौर नृत्य जो है कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गौर नृत्य दोस्तों याद रखना ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए गंगा नदी के तट पर दोस्तों जो ऑप्शन में कौन सा नदी कौन सा शहर यहाँ पे हो जाएगा स्थित, याद रखना ये कानपुर, कानपुर दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के दोस्तों किनारे स्थित जो है सबसे बड़ा शहर पूछे तो याद रखना कानपुर ही होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी का दोस्तों इकलौता प्राकृतिक वास है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए फेमस है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से एक सींग का गोंडा, क्या होगा ये, एक सींग के गोंडा के लिए, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, एक सींग का गेंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, यहाँ पे 26 का राइट आंसर बताना है। तो 26 का राइट आंसर ये कटक, कटक आपसे पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से नवनिर्मित, क्या पूछ रहे हैं, नवनिर्मित राज्य दोस्तों बताना है कौन सा है, मतलब क्या ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राज्य जो है अभी नया बना है, सबसे नया। तो सबसे नया यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, बी हो जाएगा। तेलंगाना का दोस्तों बताना, याद रखना पूछे आपसे कि गठन कब हुआ, तो याद रखना 2 जून 2014 को दोस्तों इसका गठन हुआ है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके एलिफेंटा, क्या यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं जो है किस राज्य में, किस शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों है किस शहर में स्थित है, याद रखना इसका राइट आंसर मुंबई, क्या होगा, मुंबई, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके प्रसिद्ध दोस्तों हवा महल, क्या यहाँ पे हवा महल जो है राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो हवा महल दोस्तों याद रखना कहाँ है, जयपुर में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके भोपाल, क्या यहाँ पे भोपाल जो है कहाँ की राजधानी है। भोपाल दोस्तों याद रखना ये कहाँ का राजधानी होता है, तो ये मध्य प्रदेश का, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ है, ठीक है, मैथ यहाँ पे डेली रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पिछले जो सेट करवाए थे उसमें आपका मैथ नहीं था, इसीलिए इसमें आपका ज़्यादा मैथ है। और याद रखना यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे तो आपको जो है 10-12 मैथ में कम से कम 5 से लेके 7 तक आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से 7 सब चीज़ का टारगेट है, सब चीज़ का अगर टारगेट के अनुसार आप लोग अचीव करेंगे तो फिर 70+ आपका जो है हो जाएगा, ठीक है, 70+ हो जाएगा, मतलब आप लोग जो है रिजल्ट भी ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे 6400 रुपया है, ठीक है, इसको 3 श्रमिकों में बांट रहा है, 3 अनुपात में बांटा है, यहाँ पे 3/5 अनुपात 2 अनुपात आपका जो है 5/3, ठीक है, श्रमिकों में, ठीक है, बांटा गया। तो बताए दूसरे श्रमिक को जो है हिस्सा कितना मिला, यानी कि 2 यहाँ पे जो अनुपात दिया है इसको कितना हिस्सा मिला, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको बांटेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार से इसको बांटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6400 आपका कुल हो गया। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बना रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सभी का जोड़ हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे भाग देंगे, सबके जोड़ से भाग देंगे तभी तो एक व्यक्ति का निकलेगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे भाग दे दीजिए, 2 हो गया, प्लस आपका यहाँ से क्या हो गया, प्लस आपका यहाँ 5/3 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे जो है किसका मांग रहा है, तो सेकेंड वाला का, ठीक है। तो सेकेंड वाला का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आपको निकल जाएगा। इसका आंसर आपको निकलेगा कितना, तो 3000 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एक त्रिभुज की दोस्तों जो है तीनों भुजा यहाँ पे दे दिया अनुपात में, ठीक है। यहाँ पे उसका परिमाप भी दे दिया है, तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात को हम लोग जो है एक संख्या में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 होगा, एक संख्या 20 हो गया। देखिए 60 में 4 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ पे जो है 5 से भाग देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सभी का जोड़ यहाँ पे क्या होता है आपका, जो त्रिभुज का तीनों भुजा का जोड़ आपका परिमाप के बराबर, तो सभी का जोड़ अगर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 47। 47 के बराबर ये आपको कितना दे दिया, 94 दे दिया, ठीक है। तो 47 दोनों आपका क्या हो गया, 94, तो एक बराबर आपको कितना निकला, 2 निकला। अब देखिए सबसे छोटी भुजा आपका 12 है, तो 12 दोनों आपका कितना हो गया, 24, यानी कि राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 आदमी या 5 औरत, देखिए ध्यान से पढ़िए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 12 दिन में दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। बताए कि 6 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए 3 आदमी के बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ से 3 आदमी के बराबर दोस्तों आपका 3 मेन के बराबर, ये 5 आपका जो है ओमेन है, ठीक है। तो ये आपका 6 आदमी के बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हम लोग कर लेते हैं। तो 6 मेन के बराबर ये 2 गुना हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से औरत को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो 5 औरत है जो कितना दिन में कर रही है, 12 दिन में। इधर देखिए 6 आदमी के बराबर आपको कितना औरत निकला है, 10, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे है, तो 10 5 15 हो गया। 15 गुना आप जो है x कर लीजिए, ठीक है, यानी कि x दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 हो गया, 3 चौके आपका कितना हो गया, 12, तो x बराबर कितना निकला, 4, यानी कि 4 दिन में दोस्तों जो है ये कर सकते हैं पूरा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और दोस्तों जो है बार बार बता भी रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितना आपका जो है क्या है, 3/7 है। तो 3 आपका जो 7 है, तो इसको क्या करेंगे, तो कितना शेष बचेगा, ये आपका 4/7 बचेगा, ठीक है। और फिर इसी से भाग दे देंगे, तो यानी कि 7/3 हो जाएगा, यानी कि ये 7 कट गया, 4/3 मिनट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट एक धावक है जो 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में पार करता है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आपको यहाँ से निकालना है। तो 200 यहाँ पे है, बट्टे आपका क्या हो गया, 24 हो गया। और दोस्तों जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने में के लिए क्या करते हैं, 18/5 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18/5 से अगर भाग देंगे तो काटिए यहाँ पे 5 चौके 20, ये 40 हो गया। और इधर देखिए 6 18, 6 चौका 24, ठीक है। 4 धन आपका 40, यानी कि 10 या 30, ये 30 आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, एक आदमी करे कि आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। शेष यात्रा को करे कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो बताए दोस्तों जो है उसकी जो है औसत गति कितना होगा, ठीक है। इसको दोस्तों जो है PDF में सोल्यूशन दे देंगे, थोड़ा ये लंबा जाएगा, 2 समीकरण में बनेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 12 वर्ग मीटर है, ठीक है। लंबाई दिया है कि चौड़ाई से 3 गुना है। तो चौड़ाई दोस्तों अगर हम लोग b मान लेते हैं x है, तो ये आपका लंबाई कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना गुना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करें कि क्षेत्रफल दे दिया 12 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे दोस्तों LB हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x और दोस्तों यहाँ पे 3x कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो गया, बराबर आपका कितना हो गया, 12 हो गया। 3 चौके क्या हो गया, ये 12, x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। 2 निकल गया, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 हो गया चौड़ाई, और 2 तिया 6 हो गया आपका क्या, 6 हो गया यहाँ से लंबाई। अब यहाँ पे देखिए आयत की परिधि यहाँ पे आपसे मांग रहा है, परिधि यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू आपका जो है 6 प्लस आपका जो है 2 हो गया, ठीक है। तो 6 2 8, 8 दूना 16, 16 मीटर आपका क्या निकल जाएगा, परिमाप या परिधि। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या आर है, बताए उसका घनफल क्या होगा। तो घनफल बराबर सूत्र दोस्तों यानी कि आयतन बराबर सूत्र यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि एक कोण है जो दोस्तों जो है 90 डिग्री से अधिक है परंतु 180 से कम है। सारा आप जो है बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम हो तो दोस्तों कौन सा कोण होगा। तो याद रखना ये कोण आपका हो जाएगा अधिक कोण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो है इसका भी सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 40 का आपको जो है 1 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे करें कि एक कछुआ है जो दोस्तों 4 घंटे में 1 किलोमीटर तय करता है। एक कछुआ है जो 4 घंटे में 1 किलोमीटर तय करता है और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो 20 मिनट का क्या करता है, आराम करता है। ठीक है, तब कह रहा है यहाँ पे कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कछुए को दोस्तों जो है कितना समय लगेगा। ठीक है, कछुए को यहाँ पे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3.5 है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 3 आपका जो है 3 और यहाँ पे जो है 3 घंटा में पहले ये कितना दूरी तय करेगा, तो 3 गुना आपका यहाँ से क्या हो गया 4 प्लस आपका यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ये, उसके बाद 20 मिनट का ये क्या कर रहा है, तो विश्राम करता है यानी कि आराम करता है। तो 20/60 फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर आपका क्या करना है यहाँ पे लास्ट में आपको जो है 0.5 बचा, 0.5 और दोस्तों जो आपका गुना हो जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 घंटा। ठीक है, इसका आपका जो टोटल आपको कितना देर हो जाएगा, ये आपका जो निकलेगा आपको यहाँ से निकल जाएगा ये 15 घंटा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे थे। इसका राइट आंसर यहाँ से 15 घंटा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे अभाज्य संख्या है। क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से और खुद से कटे, स्वयं से कटे, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 51 आपका जो है 17 या 51 भी होता है, ये आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1 से भी कटेगा, 17 से भी और 51 से भी। ठीक है, और याद रखना आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, याद रखना 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करे कि गुणनफल में इकाई अंक दोस्तों बताना है। तो सीधा हम डायरेक्ट गुणनफल करते जाएंगे मन मन। तो 8 9 में 72, उसके बाद 8 9 में 72 में आपका कितना बचा, 2 आपका इकाई, 6 दूना 12, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे जो 2 दूना 4, यानी कि राइट आंसर यहाँ से ई हो जाएगा। इसी प्रकार मन मन आप लोग जो है यहाँ पे कर लेंगे गुणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इसको दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल आपको बताएं। इसको ए मान लेते हैं, अगर इसको बी मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बट्टे नीचा में a स्क्वायर और दोस्तों प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए कैलकुलेशन। तो a + b का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो गया, प्लस आपका जो क्या हो गया b स्क्वायर, प्लस आपका क्या हो गया 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और माइनस यहाँ से 2ab हो जाएगा। ठीक है, बट्टे आपका यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर और प्लस आपका जो यहाँ से क्या हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर बट्टे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये ऊपर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा क्या 2 बचा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंकों के साथ अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि 12, 15, 18, 27 को दोस्तों जो है प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 540 निकल जाएगा। कितना, 540 निकल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या जो होगा 4 अंक की कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 4 × 9 हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 540 अगर इसमें भाग देंगे तो आपको दोस्तों शेषफल बचेगा कितना, तो 279। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। ठीक है,
इसमें से घटा लेंगे तो आपको आएगा 9720। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। कैसे कैसे बोले पता चला, देखिए इस सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 हो गया। अगर 4 को 9 में दोस्तों आप जो है 540 से भाग देंगे तो 279 शेष बचेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है 4 को 9 में से घटा लेंगे, वही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो 9720 है ये आपका जो है ये चारों संख्या से यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि इसका महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। ठीक है, महत्तम इसका जो आप लोग निकालेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपको 42 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि देखिए ये भी सेम सवाल है, ए बी वाला फार्मूला पे बनाएंगे। देखिए ये आपका ए स्क्वायर हो गया, इधर आप जो करेंगे तो यहाँ देखिए ए माइनस आपका 2 इंटू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.5 इंटू आपका यहाँ से 3.5, इसको अगर गुना करेंगे तो 45 पॉइंट आपका कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, इधर आपका ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ए माइनस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 6.5 अब माइनस आपका 3.5, इसको घटाइए कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 9, 9 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी फार्मूला दोस्तों जो ए बी वाला फार्मूला पे बनाएंगे और याद रखना ए बी वाला फार्मूला सब याद रखना सभी को। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको बताएं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू आपका होता है क्या ए माइनस बी। ठीक है, सेम नंबर आपका नीचे भी है और ऊपर भी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा नीचे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कट गया, बचा क्या ए माइनस बी बचा, तो यानी कि 0.09 और माइनस कर दीजिए इसमें आपका क्या 0 पॉइंट आपका है 03 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 06। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक तेल का दोस्तों यहाँ पे कंटेनर है जो 4/5 भाग दोस्तों भरा हुआ है। इसको भी दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन करना। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपको 40 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 40। ठीक है, और जब आपको मैथ का क्लास करवाएंगे तो इसमें आपको सारा जो है आपको करवा देंगे। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, और मैथ आपको बोले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ मैथ है सारा आपको करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 49 का राइट आंसर आपका जो है डी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोगों ने प्रत्येक द्वारा दोस्तों जो है बराबर का योगदान किया। ठीक है, बराबर का योगदान करने के बाद 3 लाख दोस्तों जो है राशि एकत्र करने का निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर वही व्यक्ति जो है 50 का दोस्तों यहाँ पे अधिक योगदान करे सभी व्यक्ति, तो योगदान की राशि कितना हो जाता है, तो आपको यहाँ से 3 लाख आपका यहाँ से 50, देखिए 3 लाख यहाँ पे जो 25 कर लेना। ठीक है, 25 यहाँ पे कर लेना, लाख यहाँ पे हो जाती है, तो आदमियों की संख्या यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे 50 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक आदमी अगर मान लेते n यहाँ पे टोटल आदमी है तो 50 यहाँ पे टोटल n गुना 50 करेंगे, इतना आपका अधिक हो गया। अधिक यहाँ पे दोस्तों निकाल लेंगे, अधिक देखिए आपका 3.25 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 3 है, तो आपका कितना हो गया ये 25 लाख 25 यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 25,000 आपका यहाँ से अधिक देगा, 25,000 यहाँ पे जो है अधिक राशि हो जाएगा जमा। ठीक है, यहाँ पे 0 आपका कट गया, 5 25 यहाँ पे कट गया 500, यानी कि राइट आंसर यहाँ से n बराबर आदमी की संख्या कितना निकल जाएगा 500, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे घर के धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये Na2CO3 इंटू आपका जो है 10H2O। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक अन्य नाम इसका बताना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। क्या होगा, ये म्यूरिएटिक दोस्तों अम्ल भी कहते हैं इसे। ठीक है, HCl को दोस्तों जो है, और दूसरा नाम म्यूरिएटिक दोस्तों जो है अम्ल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा, तो सिक्किम में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का जीव मंडल, क्या यहाँ पे भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी, क्या यहाँ पे नंदा देवी रिजर्व दोस्तों बताना है कि कहाँ पर स्थित है, तो नंदा देवी दोस्तों याद रखना ये उत्तराखंड में, कहाँ पे है उत्तराखंड में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी जी को 1 मेन बाउंड्री फोर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखना, 1 मेन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, तो ये कहकर दोस्तों जो संबोधित किया था याद रखना माउंटबेटन, किसने, माउंटबेटन ने, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके किसी मरुस्थल में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसी मरुस्थल में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो सभी यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना, ये पेड़ लगाकर या वनारोपण करके, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में तेल की पहली परिष्करण दोस्तों शाला स्थापित किया गया था कहाँ पर। तेल का पहला परिष्करण दोस्तों हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना डिगबोई में हुआ था, डिगबोई असम में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बीकन प्रकाश, क्या यहाँ पे बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है, बीकन प्रकाश के रूप में, तो याद रखना नियोन, क्या होगा ये नियोन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके बैंकिंग सोडा, क्या यहाँ पे बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों इसका अगर फार्मूला आपसे पूछ दे तो याद रखना है NaHCO3, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से दोस्तों मामले की मूल्य सर्वोच्च स्थिति है। निर्यात के मूल्य में दोस्तों है सर्वोच्च स्थान यहाँ पे किसका है बताना है। यहाँ पे ये आपका मिर्च, क्या होगा ये मिर्च हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था याद रखना 1969 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार बताया है, तो 1 रुपया के नोट के सिक्के दोस्तों से जारी करता है याद रखना भारत सरकार, ठीक है। वित्त गवर्नर का इस पे दोस्तों क्या होता है, वित्त सचिव का दोस्तों यहाँ पे जो है इसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि वित्त सचिव के द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है। बाकी 1 रुपया के नोट के अगर ऊपर रहे, 1 रुपया के नोट के अगर ऊपर, तो याद रखना ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। और इस पे जो हस्ताक्षर होता है गवर्नर का होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके शताब्दी एक्सप्रेस जो है गाड़ी का नाम किसकी यहाँ पे जो है शतवार्षिकी, यहाँ पे शतवार्षिकी संबोधित करता है। ये किसका दोस्तों शतवर्षी दोस्तों यहाँ पे जो है संबोधित करता है, ये जवाहरलाल नेहरू का, किसका जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों यहाँ पे रबी फसल नहीं है। कौन यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि रबी फसल नहीं है, तो याद रखना ये चावल, क्या हो जाएगा ये चावल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोलकाता और दिल्ली जो है किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलकाता और दिल्ली दोस्तों जो है किस NH के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, NH में बताना है, तो ये हो जाएगा NH19, क्या होगा ये NH19। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे सूखा भाग, यहाँ पे भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, क्या होगा ये पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मुंबई है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस है, याद रखना। मुंबई है दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो मुंबई है याद रखना ये पेट्रोलियम से, किससे हो जाएगा पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत ने दशमलक दोस्तों यहाँ पे जो है मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। दशमलक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत दोस्तों भारत में जो हुआ था 1957 में, अप्रैल 1957। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं है। देखिए किसी वस्तु का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस वस्तु का विनिमय मूल्य यहाँ पे नहीं होता है, तो याद रखेंगे 69 का राइट आंसर यहाँ से जल हो जाएगा, क्या होगा जल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना इस चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और डेली आपका मिशन वर्दी बैच के तहत ये आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये आपका एग्जाम तक ये जो है बैच दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तक ये बैच आपको दे रहे हैं, एग्जाम तक ये आपका डेली क्लास 8 बजे मॉर्निंग में चलता है, ठीक है। और दोस्तों जो है लाइव क्लास भी आपको 2 बजे जो दे रहे हैं वो भी आपका एग्जाम तक चलेगा, जिसमें आपका जो है जीके, करंट अफेयर, उसके बाद साइंस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, ये सारा आपको हिंदी, ये सारा आपको जो है 2 बजे लाइव क्लास में करवा देते हैं, ताकि आपको 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। वहाँ पे रिवीजन करते हुए लाइव क्लास में यहाँ पे डेली 8 बजे मॉर्निंग में आके आप लोगों को सेट प्रैक्टिस लगाते रहना है, ठीक है। और दोस्तों जो है जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, उन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। इतना अगर करेंगे तो फिर आपका जो है 70+ स्कोर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। और 2 महीना में जम के तैयारी हम लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। भारत का यहाँ पे जो है कुल अगर पूछे भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि कितना है, तो वन दोस्तों याद रखना लगभग होता है आपका 23.5 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि दूसरी योजना जो था दोस्तों यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो याद रखना भारी उद्योग को। किसको, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, भारी उद्योग। और दूसरा दोस्तों योजना जो था ये याद रखना किस मॉडल पे आधारित था, तो याद रखना दोस्तों ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार दोस्तों किसको है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय को। किसको है ये, उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि संघ सूची में कितने मदे हैं या कितने दोस्तों यहाँ पे जो है विषय है संघ सूची में। तो संघ सूची में याद रखना वर्तमान में दोस्तों अब 100 हो गया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 99 आप लोगों को मारना है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि संसद के 2 सत्रों के बीच दोस्तों जो है कितनी दोस्तों अंतराल हो सकती है, अधिकतम दोस्तों अंतराल जो हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच, तो ये 6 महीना हो सकता है, ठीक है, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संसद का वर्णन दोस्तों जो है कितने अनुच्छेद में होता है, तो याद रखना 79 अनुच्छेद में, ठीक है। संसद के पूछे दोस्तों कितने सदन है, तो याद रखना 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग पूछे कितने हैं, तो याद रखना 3 हो जाता है, अंग में याद रखना राष्ट्रपति जुट जाता है अलग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों कब शामिल किया गया। मूल कर्तव्य दोस्तों जो शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और दोस्तों जो है एक विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन्स का कौन सा नियम है। यानी कि क्रिया के बराबर दोस्तों जो है विपरीत प्रक्रिया दोस्तों जो है ये न्यूटन्स के तृतीय लॉ होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके वायुमंडलीय दबाव को डैश के द्वारा दोस्तों जो है मापा जा सकता है। वायुमंडलीय दबाव को दोस्तों जो है किसके द्वारा मापते हैं, याद रखना क्या होगा, ये बैरोमीटर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि यदि कोई वस्तु जो है किसी सतह पर फिसलती है, क्या यहाँ पे किसी सतह पर दोस्तों यहाँ पे फिसलती है, तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल को क्या कहते हैं। प्रतिरोध करने वाले बल को दोस्तों घर्षण कहते हैं, क्या करते हैं, घर्षण, फ्रैक्शन। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बातें हैं यहाँ पे जो गलत है। विस्थापन के बारे में, विस्थापन दोस्तों यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये आपका बिल्कुल यहाँ से सही है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकती, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए विस्थापन की एसआई इकाई यहाँ पे मीटर में होती है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे कह रहा है कि विस्थापन हमेशा धनात्मक, ये आपका बिल्कुल गलत है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, मायोपिया। क्या यहाँ पे मायोपिया और हाइपर मायोपिया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। मायोपिया में दोस्तों जो है आँख का दोष जो होता है क्या होता है, किसे कहते हैं, याद रखना निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहते हैं, मायोपिया, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दोस्तों कहते हैं क्या, तो याद रखना हाइपर मायोपिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कर कि घर की आय, क्या यहाँ पे घर की आय का हिसाब जो है माँ ही रखती है। आय का दोस्तों जो है विलोम क्या होगा, आय का यहाँ पे विलोम जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखना ये व्यय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दिए गए वाक्य में सही वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। सही वाक्य, तो सही वाक्य यहाँ से आपका बी हो जाएगा। हरीश जो है सज्जन व्यक्ति है, क्या यहाँ पे हरीश एक सज्जन व्यक्ति है, ऑप्शन बी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, राइट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें जल का समानार्थी दोस्तों जो है शब्द कौन सा नहीं है। जल का समानार्थी मतलब आपको जल के यहाँ से जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से नहीं है, तो ठीक है, ये नल हो जाएगा, नल आपका नहीं है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके इनमें से कौन सी बोली जो है मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दोस्तों बोलियों में नहीं है। कौन सा राज्य का, मध्य प्रदेश का, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, बांगर, बांगर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बुंदेली, मालवी और निमाड़ी दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, लीचू। क्या यहाँ पे लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू दोस्तों आपका जो है किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो याद रखना चीनी का, किसका, चीनी का, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके बाह। क्या यहाँ पे बाह का सामान्य बहुवचन यहाँ पे क्या होगा, बाह का सामान्य बहुवचन यहाँ से हो जाएगा बाहें, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग जो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिलाव। ठीक है, बिलाव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्ला मत मार देना आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी दोस्तों अवस्थाएं होती है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी दोस्तों अवस्थाएं होती है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 3 होता है। कितने? 3। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि कोई कमाए कोई खाए अर्थ दोस्तों जो है सही यहाँ पे कौन सी लोकोक्ति होगा इसका। ठीक है, यानी कि अर्थ यहाँ पे बताना है इसका, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा आंधी पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि मैं यह दोस्तों यहाँ पे करे कि यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इससे दोस्तों जो है अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का ऑप्शन करना है। ठीक है, यानी कि शुद्ध करके आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यह निबंध मैंने लिखा है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली आप लोग रिवीजन करेंगे। 2-3 नंबर आपका जरूर सही होगा। 2-3 नंबर आपके एग्जाम के जो 70+ स्कोर हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखना। एरर यहाँ पे आपको चुनना है इसी वाक्य में। ठीक है, द यहाँ पे किटेन सेट अप द ग्लास रूफ एंड यहाँ पे वॉन्ड एंड ब्लिंक्ड इट्स राउंड आइस। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से ए किटेन सेटअप, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है। ठीक है, आई डिड नॉट नो ही हैड सच एन डैश कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा यहाँ से एक्सटेंसिव। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर मतलब आपको सैनोनिम हो गया। ठीक है, यानी कि समान अर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सुप्रीमोज है, यहाँ पे सुप्रीम, यहाँ पे जो है सुप्रीम पोज, सुप्रीम पोज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। टू ओवरलैप, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ ब्रॉल। ठीक है, ब्रॉल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ब्रॉल का यहाँ से हो जाएगा ट्रोस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए। ठीक है, मदर सेड लाई डाउन अर्जुन। ठीक है, यहाँ पे 95 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। मदर आस्क्ड अर्जुन टू लाई डाउन, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दे पेसिव वॉइस में करने के लिए। ठीक है, 96 के यहाँ पे देखिए क्या करा है कि दे लॉक द डोर एवरी नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी में देखिए क्या दिया है, द डोर इज लॉक्ड एवरी नाइट बाय देम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग ऑफ फीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ए डाइम ए डजन। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज। ठीक है, टू डिपार्ट फ्रॉम ए यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड कोर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर 98 का ए हो जाएगा। यहाँ से डिवाइडेड, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे आपको चुनना है। 99 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ब्रैकेट्स में आपको इंप्रूव करना है कि क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड डॉक्टर्स श्योरली मस्ट हैव डिस्कवर ए केयर फॉर यहाँ पे कैंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर का ए हो जाएगा, वुड हैव डिस्कवर्ड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच के तहत जो आपको दिए हैं क्लास, उसमें आपका जो है 11वां क्लास, 11वां आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एग्जाम का डेट आ गया है तो आप लोग अच्छे से तैयारी में फिर से सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और किसी भी तरह सपना जो है पूरा करना है वर्दी का। ठीक है, 70+ स्कोर करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।